हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल सजदा की दुनिया। तो गाइस, आज है 7 जून मीन्स आज है बकरा ईद। तो चलिए देखते हैं आज का बकरा ईद ब्लॉग। तो गाइस, ये था वो बकरा जिसकी हुई हमारे घर में कुर्बानी। बेसिकली इसका नाम हमने सुल्तान रखा था एंड मैं इससे काफ़ी अटैच हो चुकी थी, क्योंकि बेसिकली आपको पता है मेरे चाचू पापा सब बाहर रहते हैं। तो जब तक चाचू नहीं आए थे तब तक इसको वॉक पे ले जाना, इसको चारा वारा खिलाना, मैं रोमा पी के घर होती थी तो मैंने भी इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, तो मैं काफ़ी अटैच हो गई थी। तो कल मुझे इससे बाय कह देना है, मुझे बड़ा ही बुरा लगा, मुझे बहुत ही रोना आया। मैं शुक्र कर रही थी अच्छा हुआ मैं कुर्बानी के टाइम नहीं थी। तो सुबह उठते साथ मैंने झाड़ू पोछा कर लिया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना रूम सेट कर दिया, अच्छे से जमा लिया। फिर यहाँ पे मैंने मम्मा के पास गई, मैं यहाँ पे देख रही थी तो मम्मा सुबह उठी, मैं गई झाड़ू पोछा सब करके मैं सो गई थी। और मैंने मम्मा को कहा कि जब सब बन जाए ना तो उठाना। तो मम्मा यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी फ़ातिया के लिए और मैंने मम्मा की बेडशीट भी ठीक कर दी। फिर थोड़ी देर बाद सुबह ही मेरा कज़न आ गया फ़ातिया देने के लिए। तो ये मेरा कज़न है वैश, जो कि बड़ी अच्छी फ़ातिया देता है, तो उसने फ़ातिया दी। और फ़ातिया देने के बाद जो फ़ातिया की सब्ज़ी और रोटी थी हमने उसी से ब्रेकफास्ट कर लिया। तो गाइस, बकरा ईद में बस यही वो होता है कि अब आपको सिर्फ 1-2 हफ़्ता तो बकरा ही बकरा खाना है। तो फिर हम आ गए रोमा पी के घर, क्योंकि रोमा पी अकेली थी और रोमा पी के हाल बड़ी प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल न्यू दुल्हन की तरह। क्योंकि मेरे चाचू आए थे तो रोमा पी बहुत प्यार से तैयार हो रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो उसके बाद चाचू और रोमा पी ने हमें हिस्से बना के दिए, तो मैं और निस्बा बांटने गए थे। फिर आए तो यहाँ पे मम्मा और रोमा पे डिनर की तैयारी कर रही थी। फिर सिबी और मैं बिरयानी खा के, वैसे तो मैं अपने घर से बिल्कुल तैयार नहीं होके आई थी, फिर हमने बिरयानी खाई, चिकन बिरयानी जो कि रखी हुई थी। उसके बाद हम आ गए अपने घर तैयार होने और फ़ोटो क्लिक करवाने, क्योंकि गाइज़ वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कज़न्स होते हैं मेरे। तो मेरा घर जो है वो बहुत शांत होता है, तो मैं और सिमी मेरे घर आए थे फ़ोटो क्लिक करवाने। तो यहाँ पे हमने बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है। तो मैं आपको वो तो नहीं दिखा सकती बिकॉज़ मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती ना, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकती। पर जो फेस फ़ोटोज़ है वो बहुत प्यारी प्यारी आई। मेरे घर में जो मेरा रूम है ना, उसके पीछे ही बहुत प्यारा सा ग्रीनरी है, तो वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ ली। आके देखा तो यहाँ पे सब लंच कर रहे थे, जिसमें बकरे की सब्ज़ी और पुलाव बना था। ये सब गाइस, हमने लंच तो नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है कि ईद बकरीद में मेरे घर के पास एक मेला लगता है। तो मैंने अपना नकाब पहना, सिमी ने भी अपना नकाब पहन लिया और बेसिकली हम दोनों एंजॉय करने गए थे। बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ बिलाल हमारे पास लटक गया था। एक तो हमारे पास सिर्फ 170 रुपीज़ थे गाइस, जो कि हमने जुगाड़ करके लिए थे। 100 रुपीज़ हमको चाचू ने दिए थे, 50 रुपीज़ रोमा पी ने, 20 रुपीज़ मामा ने। ऐसे जुगाड़ करके हमने पैसे जमा किए। उसमें भी बिलाल लटक रहा था, तो हमने बिलाल को कहा तुम पापा के साथ घूमने जाना, और हम दोनों निकल गए। तो गाइस, यहाँ पे इस बार हम राइड्स नहीं झूलेंगे, इस बार सिर्फ हम पेट पूजा करने आए, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पिज़्ज़ा का स्टॉल दिखा, जहाँ पे 17 का चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा मिल रहा था। तो हमने बोला कि चलो पहले ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 70 का हमने सबसे पहले ये ऑर्डर दिया। तो गाइज़, यहाँ पे एक बच्ची आई थी जो कि कंफ्यूज थी कि वो क्या ऑर्डर करे। तो वो उस बच्ची को पढ़ने नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या लिखा है। सिमी उसको पढ़ के सजेशन दे रही थी, बहन ये ऑर्डर कर ले। लाइक बिल्कुल भी इसको सोशल एंजाइटी नाम की चीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी उसको वो सजेशन दे रही थी और लड़की उसको इग्नोर की जा रही थी। फिर देख सकते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है हमारा बनकर स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे कोई पैक करवा के ले जा रहा था और वो पिज़्ज़ा रखा हुआ है ना, वो हमारा है। तो हमें भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं भैया ने हमें पिज़्ज़ा दे दिया, और यहाँ पे पास में किसी की गाड़ी रखी हुई थी पिज़्ज़े के स्टॉल के पास से ही, मतलब वहाँ बहुत लोग थे ना, और ये काफ़ी गर्म था। तो हम यहाँ आ गए, इसे हमने रख दिया एक स्कूटी में, और यहाँ पे सिमी पे ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल रही थी और हमने यहाँ पे इन्जॉय किया। तो गाइस, वैसे तो सिमी बहुत ज़्यादा स्लो ईटर है, मेरा पूरा ख़त्म हो गया था और सिमी खाए जा रही थी। और चाचू ने कहा था जल्दी घर आना, मैं उसको चिल्लाए जा रही थी, तो थोड़ा बहुत उसने मुझे भी दिया। और फिर गाइस, सिमी की ज़िद से उसने कहा कि पिज़्ज़ा के बाद अब गोला खाएंगे, तो उसकी ज़िद से हमने यहाँ पे गोला खाया। वैसे गाइस, बेसिकली आपको बता दूँ, मैं गोला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गाइस गोला मीठे की जगह हमें पता है बहुत सॉर टेस्ट कर रहा था, अजीब सा नमक नमक टेस्ट आ रहा था। तो गाइस, हमने बना तो लिया, पर हमने मजबूरी में थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद हमें फ़ूड की ऐसे बेअदबी तो नहीं करनी चाहिए, बट फिर हमने उसे फेंकना पड़ा, क्योंकि हमने उससे झूठा कर चुके थे, तो हम किसी और को दे भी नहीं सकते थे। और उसमें
काफ़ी नमक था, ऐसा लग रहा था कि अगर हम थोड़ा और खाते ना तो हमारा बीपी बढ़ जाता। वैसे तो मैं लो बीपी है तो मेरे लिए तो ये गोला अच्छा था। फिर मैंने भैया को कहा था अलग अलग फ्लेवर का, इस फ्लेवर के नाम पे कुछ भी मीठा नहीं था और भैया अब नमक भी डालने वाले थे। अच्छा हुआ मैंने उनको नमक डालने का नहीं कहा। फिर हमने गोला एंजॉय किया। उसके बाद मेरे फेवरेट मोमोज़, एज़ ऑलवेज़ गाइस सिमपी ने एक ही मोमोज़ खाया और बाकी मैंने खा ली क्योंकि ये मेरे फेवरेट है। उसके बाद हमने यहाँ पे 10-10 रुपए की आइसक्रीम खाई और हमारे पैसे यहाँ पे ख़त्म हो गए। फिर गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आज के रात के डिनर के साथ हमारा ये बकरीद का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट में बताइएगा कि मैं दूसरे दिन का बकरीद का ब्लॉग डालूँ या नहीं डालूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।